नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, 24 जनवरी है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में इसे मनाया जाता है। सचमुच बालिकाएं हमारे देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी आवश्यक हैं, राष्ट्र के विकास के लिए उन्हें सशक्त करना कितना आवश्यक है, हम शिद्दत से महसूस करते हैं। अनेक प्रकार की चुनौतियां आज देश की बालिकाएं सामना कर रही हैं। कैसे उन चुनौतियों में वो सशक्त बने, कैसे वो इनसे पार पाएं और कैसे अपने आप को संपूर्ण विकसित करें, इस पर ही विचार करने के लिए और साथ ही कुछ सुंदर जो योजनाएं हैं उन्हें अमल में लाने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा तो कार्यक्रम होते ही हैं, जागृति लाई ही जाती है, लेकिन हम सबका भी व्यक्तिगत दायित्व है कि हम जो बालिकाएं हैं उन्हें सशक्त बनने में, योग्य बनाने में, काबिल बनाने में, आगे बढ़ाने में अपना योगदान अवश्य दें। तभी तो राष्ट्र संपूर्ण रूप से विकसित होगा, तभी तो हम शिखर की ओर बढ़ पाएंगे। यदि बालिकाएं पढ़ नहीं पाएंगी, योग्य नहीं बन पाएंगे, तब हम एक सशक्त राष्ट्र की, एक विकसित राष्ट्र की कामना नहीं कर पाएंगे या फिर वो स्वप्न हमारा साकार नहीं हो पाएगा। तो आइए हम सब संकल्प लें आज के इस बालिका दिवस पर कि बालिकाओं को आगे बढ़ाने में हम सब अपना संपूर्ण योगदान देंगे। और इसी संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। भूल करने में पाप तो है ही, छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। भूल करना हमारी स्मृति का एक अंग है, जिसके बिना हम अपने अनुभवों और जीवन के मूल्य को नहीं संजो सकते। लेकिन जब हम किसी की भूल को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारा व्यक्तित्व बिगड़ता है और हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। इससे हम अपने वास्तविक मूल्य को खो देते हैं। इससे बेहतर है कि हम अपनी भूल को माने और स्वीकार करें। अपनी भूलों से सीख लेना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे जीवन में अनिवार्य है। इसलिए छिपाने की जगह हमें अपनी भूलों से अवगत होना चाहिए और उनसे सीख लेना चाहिए। मित्रों, कहीं लिखा था, यदि वजन बढ़ जाए तो क्या करें? मन का वजन बढ़ जाए तो ध्यान करें, तन का वजन बढ़ जाए तो व्यायाम करें और धन का वजन बढ़ जाए तो दान करें। बहुत ही प्रेरक सी बात है मित्रों, और ज़रूर जब ये वज़न बढ़ जाए तो हम इन चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हल्का रहना तन का, मन का बहुत बहुत आवश्यक है। बालिकाओं को भी हम इसके लिए जागरूक करें कि वो कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हम स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का इन तीनों ही रूपों से ध्यान रखें। आइए इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। सुपर फूड्स तो बहुत आजकल हर जगह सुनने में आ रहा है, ये सुपर फूड है, वो सुपर फूड है। खासकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है ओट्स और किनोआ को, जो कि हमारा इंडियन सुपर फूड ये है ही नहीं। तो क्यों ना हम ऐसे सुपर फूड्स खाएं जो हमारे देश में, हमारे भारत में उगाए गए हो। तो आज मैं एक ऐसे सुपर फूड के बारे में आपसे बात करूंगी जो बहुत कॉमन है और मेरे ख्याल से हम भारतीय से ज़्यादा इस सुपर फूड के बारे में किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि उस ज़माने से लेकर आज के दिन तक हम उसको यूज़ करते आ रहे हैं। चाहे वो पूजा हो, चाहे भोजन हो, हर जगह पे हम यूज़ करते हैं, और वो है नारियल। नारियल को अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो है नारियल पानी पीना, दूसरा है नारियल का दूध पीना, और तीसरा है नारियल को कच्चा खाना। ये तीनों चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो
तो वो धीरे धीरे ठीक होती है। अगर आपको थायराइड की समस्या है और आप बहुत दवाइयाँ भी खा रहे हैं लेकिन आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए हम नारियल को कैसे यूज़ करें। प्योर कोकोनट ऑयल है, उसको हमें गर्म पानी में मिक्स करके पीना है। यानी कि 1 ग्लास अगर गर्म पानी है तो उसमें 1 चम्मच आप नारियल का तेल डाल करके दिन में कोई भी टाइम आप उसको पी सकते हैं। नारियल के तेल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है थायराइड वालों के लिए। सेकंड नंबर पे पेट की बीमारियां सबको होती है, गैस, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए सबसे अच्छा होता है नारियल का दूध। बस इस दूध को आप दिन में अगर 1 बार पीते हैं, वो भी सुबह के वक्त नाश्ते के पहले, पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आपकी बहुत जल्दी ठीक होगी। तो जब आपको बहुत भूख लगती है तो कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हम खा लेते हैं ना, तो वो खाने की बजाय हम सिर्फ नारियल को कट करके अगर खाते हैं तो पेट भी भरा रहेगा, साथ साथ में नारियल के सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे पेट को मिलेगा। तो ज़रूर अब से इस सुपर फूड को हर दिन यूज़ कीजिएगा आप अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं काम करने वाले रास्ता ढूंढ लेते हैं और काम न करने वाले बहाना ढूंढ लेते हैं। अपने आसपास सचमुच हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिनमें जीवटता होती है, अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को पाने की एक जिजीविषा होती है, अंदर से जो बहुत ही अग्नि लेकर के चलते हैं, वो रास्ता ढूंढ लेते हैं कैसे भी विपदा आए। पानी, जो बारिश का पानी है, नदी है, वो भी तो अपना राह खुद ही तलाश ही लेती है ना, क्योंकि उसे मंजिल तक पहुंचने की ललक है, इसीलिए कोई उसे रोक नहीं पाता। वैसे ही जिनके अंदर कुछ करने की एक बहुत आग है, वो ज़रूर अपने लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं। और जिन्हें कुछ नहीं करना है वो बहानेबाजी करते रहते हैं कि आज तबीयत ठीक नहीं है, आज ये ठीक नहीं है। याद रखें मित्रों, बहाना करते रहेंगे तो जीवन यूं ही निकल जाएगा, लेकिन परिस्थितियों के सामने ना घुटने टेक करके रास्ता यदि निकालने की एक आदत डाल लेंगे तो ज़रूर सबके लिए आदर्श प्रस्तुत करेंगे। और ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। आइए देखें आज के खास मेहमान के ऐसे ही सुंदर अनुभव। मेरा ये मानना है कि तनाव आपके मानसिक परिप्रेक्ष्य में उसमें निर्भर करता है। एक चीज़ इवेंट होती है, आप उसको क्राइसिस भी मान सकते हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हैं, आप उसको चैलेंज भी मान सकते हैं, आप अपना उसको एक बड़ा प्लेजर के रूप में मान सकते हैं। मैं पर्सनल मेरे पास कोई भी इस ढंग के जैसा आपने सही कहा कि जब दिन भर कार्य करते हैं और जब सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, और जैसे अजमेर मंडल में लगभग हम 2.5 से 3 करोड़ पैसेंजर साल के कैरी करते हैं और लगभग 134 स्टेशन है, हमारे जो एम्प्लॉयज भी काफ़ी 10,000 से ऊपर हैं, तो कोई ना कोई इशू रहेंगे। जी जी। कोई सिस्टम सीमलेस नहीं होता, चाहे वो आपका इतना बड़ा क्षेत्र है तभी उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे। बट हमारा प्रयास ये रहता है कि उसको एक हंस के, उसको एक चैलेंज के, उसकी अपॉर्चुनिटी के रूप में रहे। अगर पैसेंजर कंप्लेंट आती है तो बजाय इरिटेट होने के, बजाय उसको दबाने के, मेरा रहता है उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी तय पर जाया जाए, रूट कॉज पर जाया जाए, ताकि ये प्रॉब्लम उसको तो इमीडिएटली रिलीफ मिले और उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो। चाहे वो कोच मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, सफाई से हो, पंक्चुअलिटी से हो, सेफ्टी से हो, बेटर सर्विसेज से हो, इंटरनेट से हो, कैटरिंग से हो। तो मेरे को इसलिए मैं तनाव जहाँ तक है, मैं ज़्यादा तनाव मैं न लेता हूँ न देता हूँ और स्माइल जो होती है वो तनाव को दूर कर देती है। जी जी जी। और यदि आप खुद मुस्कुरा रहे हैं तो सामने से यदि कोई समस्या लेके आता है तो भी थोड़ा हल्का हो जाता है कि सर स्माइल दे रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा हल्का हो जाऊँ। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, मेरे को ये भी लगता है कि अगर आप खुले मन से और खुले दिल से अगर आप किसी के सुन लेते हैं पूरा, तो 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम तब होती है जब कम्युनिकेशन गैप होता है। और कम्युनिकेशन गैप तब होता है जब आप कुछ बोलना चाहें, मैं उसको सुनना नहीं चाहूँ, या मैं बोलना चाहूँ मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ। तो मेरा ये हमेशा मानना होता है कि जो आगे वाला अगर कोई इशू लेके आता है तो बिल्कुल लगभग सत्य होता है, क्योंकि किसी के पास में इतना समय नहीं है वो आपका आएगा या कंप्लेंट करेगा। तो पहले तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, दूसरा आप उसकी इमीडिएटली जो उसके लिए कर सकते हैं जरूर कीजिए और उसको कम्युनिकेट कीजिए।
मित्रों, कई बार जीवन की पीड़ा परमात्मा तक पहुंचा देती है और पुण्य का अहंकार परमात्मा से दूर कर देती है। इसीलिए हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में यदि पीड़ा आई है तो हम उसे सार्थक रूप से लें कि ये मुझे परमात्मा की याद दिलाने के लिए आई है, परमात्मा की ओर ले चलने के लिए आई है और परमात्मा ही है जो मुझे इस पीड़ा से मुक्त करेंगे। और जीवन में यदि बहुत उपलब्धियां हमने हासिल कर ली हैं, बहुत पुण्य कर्म या अच्छे कर्म करने लगे हैं, तो उसका अहम ना आ जाए, क्योंकि ये अहम हमें परमात्मा से दूर कर देता है। क्योंकि परमात्मा तो संपूर्ण पवित्र हैं और यदि हमारे मन में इस प्रकार के अपवित्र भाव आ जाते हैं कि मैं करने वाला हूँ, तो हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। इसीलिए जीवन की इन दोनों स्थितियों में हम बहुत ध्यान रखें। पीड़ा है तो उसे भी सकारात्मक रूप से लेते हुए परमात्मा की ओर चलें, और यदि पुण्य कर रहे हैं, जीवन में उपलब्धियां हैं, तो उसका अहम अपने अंदर ना आने दें। और यही सुंदर बात, अध्यात्म हमारे अंदर भरता है, ये समझ भरता है, और यही समझ विकसित कर रही हैं सबके अंदर ब्रह्मा कुमारी बहनें। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था प्रति वर्ष 18 जनवरी को ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाती है। इस दिन भारत के साथ विदेशों के सेवा केंद्रों में भी पिताश्री जी को याद किया जाता है। इसी सिलसिले में कोलकाता के साहिबगंज शाखा में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर साहिबगंज शाखा प्रभारी बी के बिंदु बहन एवं बी के नीतू बहन ने संगठित रूप से सभी को राजयोग ध्यान करवाया, जिसमें डॉक्टर पूनम जी, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, प्रिंसिपल सुशीला देवी जी सहित 300 भाई बहनें शामिल थे। अंत में सभी ने मिलकर स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम को सफल बनाया। मित्रों, हमारी संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज बालिकाओं का दिवस है और बालिकाएं तो सचमुच देवी स्वरूपा हैं, पवित्र हैं। इसीलिए उनके चरण धोकर के भी हमारे देश में पीने की परंपरा है। जब कभी देवियों की पूजा होती है, नवरात्र होता है, उस समय भी कुमारियों को, कन्याओं को बिठा करके बहुत अच्छी तरह उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है, उन्हें दान किया जाता है और इसे बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। मित्रों, केवल कुछ समय के लिए, कुछ पर्वों में ही हम केवल ये सम्मान प्रदर्शित ना करें। ये सम्मान हमेशा के लिए हो, बालिकाओं के लिए भी, माताओं के लिए भी। तो सचमुच न केवल हमारा परिवार बल्कि पूरा समाज, राष्ट्र और समूचा विश्व ही स्वर्ग तुल्य बन जाएगा। क्योंकि जब नारियों का सम्मान होता है, बालिकाओं का सम्मान होता है, उन्हें भी समानता दी जाती है, तो आपस में जो स्नेह है, सम्मान है, सहयोग की भावना है, वो विकसित होती चलती है और चारों ओर खुशियां ही खुशियां फैल जाती है। तो आज के इस बालिका दिवस पर हम ये खास संकल्प ज़रूर लें कि हम अपने आसपास जितनी भी बालिकाएं हैं, मातृशक्ति हैं, उनका दिल से सम्मान करेंगे, उन्हें समानता का अधिकार प्रदान करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने में संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। सचमुच इसी रूप में आज के दिवस को मनाना संपूर्ण रूप से सार्थक होगा। तो एक बार पुनः नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।